किसी लक्ष्य को लेकर के उसको बिना पाए मैं नहीं रह सकता हूँ। श्री अरविंद तो नौकरी करते थे, वहाँ बड़ौदा में, पहले इंग्लैंड में पढ़ के आए, और उन्होंने अपनी पुस्तक में एक वाक्य लिखा है एक जगह, यदि ईश्वर नाम की शक्ति इस संसार में है तो वो कहीं भी मिले, अंदर मिले बाहर मिले, मैं उसको ढूंढ करके ही रहूंगा। कहीं तो होगी। जब उसके ऊपर इतने शास्त्र बने हैं, इतनी उसकी प्रशंसा है, इतने लोग उस पर प्रवचन कर रहे हैं, तो आखिर कहीं तो उसका अस्तित्व होगा। मैं उसको जान के ही रहूंगा। ये ब्रह्मचर्य की पहचान है। एक व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति ने, ये भी तो मेरे जैसा ही है, इस व्यक्ति ने इतना धन कमा लिया, इस व्यक्ति ने इतनी राष्ट्र भक्ति कमा ली, इस व्यक्ति ने इतनी ईश्वर भक्ति कमा ली, ये भी तो मेरे ही जैसा है, इसने कमा लिया तो मैं भी कमाऊंगा। ये जो लक्ष्य है ये उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी बना देता है। वो कहता है ये इतने व्यक्ति, जो 5-7 व्यक्ति IAS IPS की परीक्षा पास कर गए, तो ये भी तो मेरे ही जैसे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी करूंगा। अभी अभी एक लड़की कुछ दिन पहले ही, जिसका पैर टूट गया था और 2-3 कमर में भी फ्रैक्चर थे, अरुणिमा, ट्रेन से फेंक दिया था जिसको, और वो फिर सबसे ऊंची चोटी बर्फीली माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर चढ़ी हो। उसके उस विचार को सुन के ही लोग पागल हो गई क्या, ऐसे सोचते थे। पैर वाले तो चढ़ नहीं सकते वहां पे, तू बिना पैर के चढ़ जाएगी? उसने कहा हाँ क्यों नहीं चढ़ सकती, और उसने चढ़ के दिखाया। तो कुछ दिन के लिए तो पागल बनना पड़ता है। लोग कहेंगे ये देखो ये ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये बनेगा IAS, ये बनेगा IPS। पहले तो पागल बनना पड़ता है, पागल बोलेंगे लोग। अगर आपको लोग कहेंगे तो पागल हो गया, तो समझ लेना ठीक रास्ते पे हो। थोड़ा तो पागल बनना ही पड़ेगा ना। ज्यादा समझदार रहोगे तो कुछ नहीं मिलने का फिर, क्योंकि यहाँ संसार की समझदारी एक अलग ही समझदारी है यहाँ, जिनको समझदार माना जाता है। तो यहाँ तो जो पागल बनता है वो ही किसी बड़ी चीज को उपलब्ध कर पाता है। तो ब्रह्मचारी ईष्णं चरति रोदसी उभे, वो तीनों लोकों में उसको ढूंढता है कि कहीं भी हो, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। अगर इस संसार में एक व्यक्ति धनवान बन सकता है तो मैं भी धनवान बनूंगा, एक व्यक्ति विद्वान बन सकता है तो मैं भी बनूंगा, एक व्यक्ति प्लेयर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, एक व्यक्ति नेता बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, एक व्यक्ति अभिनेता बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, एक व्यक्ति कोई प्रोफेसर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, एक व्यक्ति यदि साधु सन्यासी बन सकता है, योगी बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। जिसमें जैसे बीज हों, तो वो ऐसे एक विराट लक्ष्य को लेकर के चलता है, उसका नाम है ब्रह्मचारी। तो यहाँ ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है। तस्मिन देवा सममनसो भवन्ति, दूसरी मंत्र की पंक्ति कहती है कि उसमें सभी देव सममनसे भवन्ति। जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, जुनूनी और इरादे का पक्का और संकल्प का धनी, अखंड प्रचंड पुरुषार्थी, और वो जब चल पड़ता है तो फिर सारी सृष्टि की जो दिव्य शक्ति है वो उसके साथ साथ चल पड़ती हैं। स्वामी जी महाराज अकेले ही तो चले थे घर से, लेकिन ये सारे गुण थे जो अभी मैंने बोले, तो कितने लोग साथ साथ चल पड़े। पहले कुछ लोग चले, फिर सैकड़ों चले, फिर हजारों चले, फिर लाखों चले, फिर करोड़ों चले। और ये केवल सांसारिक जो बड़े पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, वो ही साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है। जो सूक्ष्म दिव्य शक्तियां हैं वो भी साथ चल पड़ती हैं। ये तो विजिबल हैं, दिखने वाले। आज बड़े बड़े लोग आकर के कहते हैं, कुछ वस्त्र बनाने वाले कहते हैं हम आपके साथ मिलके वस्त्र बनाना चाहते हैं, कुछ गाड़ी बनाने वाले कहते हैं हम आपके साथ मिलके गाड़ी बनाना चाहते हैं, बाइक वाले बोलते हैं बाइक बनाना चाहते हैं, जूते वाले बोलते हैं जूते बनाना चाहते हैं। जिसके पास जो टैलेंट है, जो शक्ति है, वो कहते हैं हम आपके साथ मिलकर के आपके नाम से, पतंजलि के नाम से इसको मार्केट में लाना चाहते हैं। जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं,
जो अच्छे अच्छे कुल खानदान घरानों के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम यहाँ आकर के आपके यहाँ शिक्षा लेना चाहते हैं। तो ये क्या है? देवा सम्मनसो भवंती। जो ऐसा ब्रह्मचारी होता है उसके साथ सम्मनस हो जाते हैं, सब उसकी सहायता करते हैं, सब उससे दबने लगते हैं। उस व्यक्ति के पीछे से भले ही निंदा करो, लेकिन जब वो सामने आता है ना तो उसका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि फिर बोलती बंद हो जाती है। महर्षि दयानंद के साथ ऐसे ही होता था। पीछे से लोग कहते थे ये पाखंडी है, ये ईश्वर विरोधी है, ये तो सत्यानाश कर देगा दुनिया का, लेकिन जब वो सामने आते थे तो फिर वो बोल ही नहीं पाते थे। वो चुगली करने वाले जो लोग हैं उनकी बोलती बंद हो जाती थी उसकी। ये किसका प्रभाव था? ब्रह्मचर्य का, शक्ति का, पवित्रता का, पराक्रम का, उसका प्रभाव था ये। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। इसलिए यदि किसी का विराट लक्ष्य है और ये हम जहां खड़े हैं उससे 10 कदम ऊपर का लक्ष्य जो बनाए तो हमारे लिए तो वही विराट हो जाएगा। मान लीजिए किसी के घर में रोज आना, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, रूठना मनाना, ये चलता रहता है, और उस व्यक्ति के लिए विराट लक्ष्य क्या है? उसके लिए तो यही विराट लक्ष्य है कि घर के सब सदस्य प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक रहें, घर में कोई कलह क्लेश ना हो, घर में कोई बीड़ी शराब गुटखा नॉनवेज जैसी गलत वस्तुएं ना खाएं। यही उसका लक्ष्य। उसके लिए तो ये बहुत विराट है, ये मिल जाए तो उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसके लिए उसको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य है। और जब वो उसका ये इरादा नेक होता है, उसका ये विचार पवित्र होता है और उसके लिए वो पूरी जान लड़ा देता है और पूरे दिन भर उसी के बारे में सोचता है, तो फिर ये विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। और फिर कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि उसका प्रभाव ऐसा बनेगा घर में कि फिर सारे घर के सदस्य उसकी बात को टाल नहीं सकते हैं। उसने जो कह दिया वो सारे घर के सदस्य मानेंगे उसकी बात को, और वो घर का माहौल चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति। आस पड़ोस के लोग भी मानेंगे, गांव वाले भी मानेंगे, इलाके वाले भी उसकी बात को मानेंगे। तो सारी दैवी शक्तियां उसकी सहायता करती हैं जो ब्रह्मचारी होता है। और ब्रह्मचारी नहीं है तो फिर उसके कक्ष वाले भी उसकी बात नहीं सुनते। आप रहते हैं ना अपने कक्ष में 2-3 ब्रह्मचारी, तो आपका सहपाठी आपकी बात नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य के जो असली गूढ़ रहस्य उसको नहीं समझा अभी। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब है विराट लक्ष्य, लक्ष्य बड़ा। और लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी चीजों को फिर अवॉइड किया जाता है, उनमें उलझा नहीं जाता है। एक बार एक 50 किलोमीटर की वो रखी गई दौड़, और उसमें कोई भी दौड़ सकता है, जवान हो बुजुर्ग हो कोई भी हो। तो उसमें एक साथ बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। तो उसमें कुछ युवा भी थे, कुछ युवतियां भी थी, कुछ प्रौढ़ थे, एक बुजुर्ग महिला थी। तो सब लोग ये पागल हो गई कि बुढ़िया माता, 50 किलोमीटर की दौड़ है, ये रेस है, मैराथन है, रेस तो क्या कहेंगे उसको, तो ये तो चल भी नहीं पाएगी, ये कैसे इसको पूरा करेगी। तो पागल तो कहते ही हैं लोग, पर उस बुढ़िया का लक्ष्य कितना विराट था, 50 किलोमीटर। तो वो चल पड़े सब। तो कुछ ने बहुत तेज हांगा लगाया, शुरू में ही दौड़े, फिर चक्कर आ गए, 5-7 किलोमीटर दौड़ करके ही फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कुछ बेहोश हो गए, कुछ बीमार हो गए, कुछ को चक्कर आ गए, कुछ मैदान छोड़ के भाग गए। और वो चलती जा रही थी बुढ़िया। रास्ते में कहीं 2-4 मिनट श्वास ले लेती, पानी पी लेती, फिर चलती रहती। रेस नहीं थी, मैराथन था। तो इधर से ये अब मरेगी, ये बुढ़िया अब जाएगी काम से, इसका दिमाग खराब हो गया क्या, सब लोग जा चुके, वो भी इसको पता नहीं है, ये चलती। ऐसे तरह तरह की आवाजें आ रही थी और वो चलती जा रही थी। और फिर वो पहुंच गई एक दिन अपने लक्ष्य पे। तो बाद में लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया कि ये इतनी तरह की ये लोग बातें कर रहे थे, आपको हतोत्साहित कर रहे थे, तो आपके मन में क्या आया उस समय? इन सब की आवाजें सुन सुन के आप पे क्या प्रभाव पड़ा?
वो बोली मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो बहरी थी। बाद में पता लगा उसके कान बहरे थे, वो कान काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो लक्ष्य पे पहुंच पाई। तो ब्रह्मचारी अपने विराट लक्ष्य पे कौन पहुंचेगा? जो इधर उधर की आवाजों के प्रति बहरा बन जाएगा। कक्ष में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उनको लेकर के यदि उलझे तो बड़े वाला लक्ष्य तिरोहित हो जाएगा। सारी शक्ति यहीं घूम फिर के बस यहीं खर्च हो जाएगी फिर। तो छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना और बड़े लक्ष्य के ऊपर फोकस करना। अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी, उसको क्या दिखाई दे रहा था? केवल चिड़िया की आंख। जब गुरुजी ने परीक्षा ली, क्योंकि उनके जो भाई थे बाकी के 4 और दुर्योधन आदि भी थे, जब पढ़ रहे थे तो सभी शोर मचा रहे थे पास में। गुरुजी ले गए थे ना कि देखो वहां पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो आसपास में बच्चे बोलते रहते हैं ना, जैसे अरे उसकी पंख भी दिखाई दे रही है, अरे उसकी चोंच भी दिखाई दे रही है, मुंह भी दिखाई दे रहा है। और अर्जुन को कहा देखो क्या दिखाई दे रहा है, तो बोली केवल आंख दिखाई दे रही है। पक्षी तिरोहित हो गया, पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति लक्ष्य को भेद सकता है। तो ये ब्रह्मचर्य की निशानी है। एक विराट लक्ष्य लेकर के फिर उसके ऊपर ही हमारी दृष्टि फोकस हो। यदि हमने घर को ठीक करने का एक लक्ष्य लिया है, समाज को ठीक करने का लक्ष्य लिया है, स्वयं को, जो भी हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर यदि हम फोकस रहें तो फिर तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति, उसमें देवता सम्मनस हो जाते हैं। सदाधार पृथ्वीम दिवम च, वो इस पृथ्वी को और द्युलोक को दाधार धारण करता है। कितनी बड़ी बात कह दी। पृथ्वी को धारण करना और द्युलोक को धारण करना, और बीच में अंतरिक्ष तो आ ही गया, इसलिए अंतरिक्ष को धारण करना, तीनों लोकों को धारण करना कौन कर सकता है? ये ब्रह्मचारी। यहां तो अपना देश धारण करना मुश्किल हो रहा है पीएम को, सीएम को अपना प्रांत धारण करना मुश्किल हो रहा है। छोड़ो पीएम सीएम की बात, लोगों को अपना परिवार धारण करना मुश्किल हो रहा है। अपना संस्थान, इंस्टीट्यूट, संगठन, वो भी बड़े हैं। जो 4-5 लोगों का परिवार है उसको धारण करने में भी पसीने आ रहे हैं। और उसको भी छोड़ो, आप परिवार की भी छोड़ो, व्यक्ति को अपने आप को धारण करने में ही मुसीबत आ रही है। खुद को धारण नहीं कर पा रहा है, खुद के ऊपर काबू नहीं है, अपने आप के ऊपर। व्यक्ति कहता है जी मैं ऐसे सोचना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन दिमाग में आ जाता है, क्या करूं? तो इसका मतलब अपने मन के ऊपर अपना काबू नहीं है। मैंने मन को धारण नहीं कर रखा, मन ने मुझे काबू कर रखा है। जो चाहता है वो सोच लेता है मेरे माध्यम से, मेरी शक्ति से, मुझे आत्मा की शक्ति से। बोलना तो नहीं चाहता था, पर परिस्थिति वहां ऐसी बन गई कि बोलना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि वाणी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं वाणी के कंट्रोल में हूं। मैं तो नहीं चाहता था, मैं आत्मा तो नहीं चाहता था बोलना, लेकिन वाणी क्या है मेरी? आउट ऑफ कंट्रोल। मेरी वाणी मेरे वश में नहीं है, मैं वाणी को धारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी दृष्टि को धारण नहीं कर पा रहा हूं। क्या करूं? मना किया था कि उधर नहीं देखना, नहीं देखना चाहता था, फिर भी उधर गया तो आंखें उधर चली गई, क्योंकि वहां लिखा था कि यहाँ नहीं देखना है। इसलिए मन में क्या आया कि ऐसा क्या है जो यहाँ मना किया है। तो ये किस चीज की पहचान है? अब्रह्मचर्य की। नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है। तो हमारा तो अपने जीवन पे ही कंट्रोल नहीं है, अपने मन पर, अपने भावों पर, अपने विचार पर, अपने शरीर पर। मोटा होना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, वजन तो बढ़ता ही जा रहा है, काबू में ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब शरीर पे अपना कंट्रोल नहीं है। खाने के ऊपर नहीं खाना चाहता हूं, क्योंकि जब जब इसको खाता हूं तब तब मोटापा बढ़ता है, वेट बढ़ता है, लेकिन जब वो सामने आता है तो क्या करें, रह ही नहीं पाते, खा जाते हैं। तो अपनी जिह्वा के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है। इसको नहीं खाना चाहता हूं, क्योंकि जब जब मीठा खाता हूं डायबिटीज बढ़ जाती है, लेकिन क्या करूं, जब जब रसगुल्ला और गुलाब जामुन सामने आता है तो रहा ही नहीं जाता है, खा ही लेता हूं फिर। तो ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आज बच्चे इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि बच्चों को जो
सहानुभूति, जो आध्यात्मिकता, जो ज्ञान देना चाहते थे और देते थे, जो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परिवार के दूसरे लोग, आज उनके पास ही टाइम नहीं है, तो दे कौन बच्चों को? तो बच्चों के पास आजकल जानकारियां बहुत हैं, क्योंकि उनको ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, गूगल पे सब कुछ मिलता है, कुछ भी डालो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कई बार तो अध्यापक से ज्यादा विद्यार्थियों को पता होता है, उतनी सूचना अध्यापक के पास नहीं है, क्योंकि अध्यापक बेचारा पुराने जमाने का पढ़ा हुआ। विद्यार्थी इतने फास्ट हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनसे ज्यादा पता है, टीचर से ज्यादा पता है, क्योंकि वो अवेलेबल है ना, स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी निकाल लो इंटरनेट से, गूगल से कुछ भी निकाल लो, गूगल देवता बैठा हुआ है, मन चाहा वरदान मांगो। पहले तो भगवान से वरदान लेने के लिए लोग तप करते थे, अभी तो कोई तप नहीं करना, गूगल भगवान बैठे हैं, जो चाहे जब चाहे आप उसको डालो और तुरंत आपके सामने आ जाएगा। लेकिन वो भावनात्मक रूप से आज कितने ज्यादा मतलब तड़फ रहे हैं, हर व्यक्ति की आत्मा कितनी तड़फ रही है। उस छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस है, सुखी नहीं है छोटे बच्चे भी, शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तनाव में हैं। ये उनको कौन दे? वो खुश कब रहते थे? जब रात को दादी एक कहानी सुना देती थी, सुबह दादाजी कहीं घुमाने ले जाते थे, कभी नाना जी कहीं जलसे में ले जाते थे, कभी उनके साथ वो खेलते थे। अब उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, बेचारे स्कूल से आते हैं, होमवर्क करते हैं, अपने कमरे में बंद कंप्यूटर पे गेम खेल लेते हैं। तो भावनात्मक विकास हो ही नहीं रहा। आईक्यू लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन इमोशनल लेवल उनका डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। पहले तो वो घर में रहते थे, अभी माताजी भी नौकरी करती हैं और पिताजी भी नौकरी करते हैं, तो सुबह तीनों अपना अपना टिफिन लेके निकलते हैं, तीनों के पास 3 चाबियां हैं, जो पहले आएगा वो घर खोल लेगा, जो भी आ जाए। और आने के बाद बच्चा कहता है मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, वो अपने कमरे में। माता जी कहती है मैं थकी हुई हूँ, पहले नाश्ता बना के गई, फिर वहां जाके पढ़ा के आई या कंपनी में काम करके आई, मैं भी थकी हुई हूँ। फिर पिता आते हैं, वो कहते हैं आज तो ऑफिस में ऐसे लोगों से पाला पड़ा कि मैं बहुत ही आज डिस्टर्ब हूँ। वो कहती है मैं आपसे ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो अब शाम का खाना कौन बनाई? बोले मैं आज नहीं बना सकता। तो बोले ठीक, ऑर्डर कर दो, पिज्जा ऑर्डर करो, तो आ जाएगा पिज्जा। क्योंकि हर व्यक्ति वो कहता है कि मेरे से आज बात मत करो, क्योंकि मेरा दिमाग आज ठीक नहीं है, वहां ऑफिस में क्या क्या हुआ। और वो उसका पिता कहता है बच्चे का कि आप मेरे से बात मत करो, मेरे साथ मेरा तो दिन आज बिल्कुल ही बेकार था। बच्चा कहता है तुम दोनों से ज्यादा तो मेरी सुनो, तुम आज टीचर ने मेरे साथ क्या क्या किया। अब तीनों के तीनों की गाड़ी कैसी है? आउट ऑफ कंट्रोल है, अपना अपना आपा किसी के भी वश में नहीं है, तो कौन किसको सुधारे? आप कल्पना करें कि किसी सड़क के ऊपर एक गाड़ी इधर से आ रही, एक इधर से आ रही, उधर वाला ड्राइवर कह रहा है भाई मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, तू अपनी वाली को बचा लेना। वो कह रहा है मेरे भी फेल हो चुके हैं, मेरे काबू में नहीं है। अब दोनों की गाड़ी दोनों के काबू में नहीं है, तो क्या होगा फिर? परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? एक्सीडेंट। जब दोनों की ही काबू में नहीं है तो एक्सीडेंट होगा, मरेंगे दोनों। फिर मरेंगे नहीं तो टूट फूट तो जरूर होगी, बच भी गई तो किसी तरह से। यही तो हो रहा है। ये ब्रह्मचर्य की कमी है। ये है ब्रह्मचर्य। सदाधार पृथ्वीम दिवम च। ब्रह्मचारी जो है वो पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष और द्युलोक तीनों को धारण करता है, तीनों लोकों को धारण करता है। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अपने आप को यदि तीनों लोकों को धारण करना है, पूरे संसार को धारण करना है, पूरे मानवता के ऊपर काबू करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऐसी जगह से उसको पकड़ो जहां से वो हिल ना सके। जैसे पूरी लकड़ी के ऊपर, लाठी के ऊपर आपको काबू करना है, तो लकड़ी को ऐसी जगह से पकड़ो कि फिर वो पूरी की पूरी काबू में आ जाए। जैसे तलवार चलानी है, तो तलवार को, पूरी तलवार पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, जहां मैं चलाऊं वहां चले, जहां रोकूं वहां रुक जाए। तो तलवार को ऐसी जगह से पकड़ो जो कि पूरी की पूरी तलवार आपके काबू में आए। तो कहां से पकड़े? मूठ में से पकड़ो। आगे से पकड़ लिया तो
आपका हाथ कट सकता है, और आप उल्टे प्रहार करोगे तो आपका निशाना है वो चूक सकता है। किसी को मारना चाह रहे थे, हाथ आपका कट जाएगा, वो नहीं कटेगा, क्योंकि आपने तलवार कैसी पकड़ ली, उल्टी पकड़ ली। इसलिए कहां से पकड़ो, नीचे की साइड से, जहां हत्था होता है ना, मूठ बोलते हैं उसको, वहां से पकड़ो। तो अब ये पूरी आपके काबू में है। इसलिए आपको तीनों लोगों को यदि धारण करना है, सारे संसार को यदि धारण करना है, तो संसार को कहां से पकड़ो, संसार को कहां से पकड़ो, अपने आप से पकड़ो, अपने शरीर से। क्योंकि अगर मैंने अपने आप को काबू में कर लिया तो मैं सारे संसार को काबू में कर सकता हूं, और यदि मैंने अपने आप को काबू में नहीं किया तो दूसरे को कैसे काबू कर सकता हूं। यही तो होता है घर में, रिश्तों में, एक दूसरे को एक दूसरे की बातें पसंद नहीं है। वो कहता है मेरे से तो मेरे स्वभाव में चेंज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इसको बदल लो ना। अगर आप इस एक आदत को बदल लें तो हमारे घर का कलह कलेश खत्म हो जाए। पत्नी अपने पति को बोलती है, पति अपनी पत्नी को बोलता है। वो बोलती है कि आप ऑफिस में जाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, किस किस से मिलते हो, किस किस तरह की फोटो आपके यहाँ मिलती हैं, इन सब को देख देख करके, आपके बारे में सुन सुन करके मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप इस आदत को बदल लो तो हमारे घर में खुशियां आ जाएंगी, घर टूटने से बच जाएंगे। पति कहते हैं कि जब मैं घर आता हूं तो आप सुख शांति से मेरे को अच्छा खाना खिलाया करो, प्रसन्नता से बोला करो, दिन भर का हालचाल पूछा करो। मैं क्या कर रहा हूं उसको छोड़ो, आप मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया करो, तो हमारे घर का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप चिक चिक करती हो इसलिए मेरा दिमाग खराब होता है। अब ना उसका कभी झगड़ा करना खत्म होगा, ना उसका कभी आवारापन खत्म होगा, और आखिर ऐसे चलते चलते रिश्ते बिखर जाएंगे, घर ही टूट जाता है, टूट रहे हैं, बहुत बढ़ गया है ये लेवल। तो दोनों का अपने ऊपर तो कंट्रोल है नहीं, और दूसरे वाले को बदलना चाहता है, तो दूसरे को बदलने के लिए पहले किसको बदलना पड़ता है, स्वयं को। दूसरे को करेक्ट करने के लिए पहले दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। मोटे अक्षरों में लिख लो, कहीं भी परिवर्तन चाहते हैं ना, करेक्ट करना चाहते हैं किसी को, तो करेक्ट करने के लिए पहले कनेक्ट होना पड़ता है। हम यदि किसी से कनेक्ट नहीं हुए, जुड़े नहीं, और फिर हम उसको करेक्ट करना चाहें तो वो करेक्ट होगा नहीं। हमारी मनुष्यों की सबसे ज्यादा गलतियां या भूलें कौन दूर करता है, बचपन से लेके और लास्ट तक। बचपन की सारी त्रुटियां, सारे दोष किसने दूर किए, बताओ ना। आपके सबसे ज्यादा दोष किसने दूर किए बचपन में, जब गुरु के पास नहीं आए थे तब। और माता और पिता में से भी, दोनों में से किसने ज्यादा किए, माँ ने। सबका वही अनुभव है, या तो माँ सबसे ज्यादा दोष दूर करती है, या फिर जब माता पिता के पास से आ जाते हैं तो फिर गुरु करता है। और माता पिता में भी ज्यादा दोषों का सुधार किसने किया, माँ ने। पिताजी तो डांटते तो रहते हैं, पर वो डांटते हैं तो ये बच्चा ज्यादा अपने स्वभाव में सुधार करता नहीं है, और माता जी जब बताती है तो कर लेता। क्यों, ये अंतर क्यों हुआ, माता जी की बात ज्यादा क्यों सुनते हैं और पिताजी की कम क्यों सुनते हैं। माता जी ज्यादा कनेक्ट रहती है बच्चे से, वो पूरे दिन भर साथ रहती है ना, और उसको चेंज करने के लिए वो खुद को चेंज करती है। पहले बच्चा कहता है कि मेरे को भूख लगी है, मैं होमवर्क तब करूंगा, पहले कुछ खाने को दो, तो कहती ठीक है मैं दूध लेके आती हूँ। फिर वो बेचारी दूध लेके आती है, अब वो अभी तक काम कर रही थी, थकी हुई है, तो भी दूध लाती। ये नहीं कहती मैं थकी हुई हूँ, खुद जाके ले ले रसोई में से। फिर वो कहता नहीं है तो बहुत गर्म है, मुझे ठंडा चाहिए। फिर वो उसको बड़े से पात्र में डाल के बोले अच्छा मैं ठंडा करके देती हूँ। फिर ठंडा करती, फिर बोले तो ज्यादा ही ठंडा हो गया, मेरे को हल्का हल्का गर्म चाहिए। बोले अच्छा दोबारा थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके लाती हूँ। कितने नखरे करते हैं बच्चे। फिर भी आधा पी करके फिर भाग जाता है बच्चा, बोले मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसमें हमें कुछ डाला नहीं, आज बोर्नवीटा नहीं डाला, पावरवीटा नहीं डाला। तो फिर वो कहती है कि अच्छा मैं डाल देती हूँ। फिर वो डाल के भी कहता है नहीं अब इच्छा नहीं है, अब नहीं पीना है।
तो कहती बेटा पी ले, इसको पिएगा तो तू बाबा रामदेव जैसे बन जाएगा, इसको पिएगा तो महर्षि दयानंद जैसा बन जाएगा, इसको पिएगा तो ये बन जाएगा वो बन जाएगा। कितने उदाहरण देती है, तब कहीं जाके वो बच्चा दूध पीता है। और यही दूध पीने वाली जो प्रक्रिया है वो एक दिन अपने पति को कह देगी जरा देखना ये बच्चा जो है ना दूध नहीं पी रहा है। तो बापू क्या करेगा, है इधर आ, पीता है कि नहीं पीता है, दूध पी। तेरे को पता है कितना महंगा आता है दूध, 50 रुपए लीटर का भाव है। नखरे हो रखे हैं इनके, मिलता है इसलिए, पता है लोगों को मिलता भी नहीं है देखने को। और बच्चा अंदर अंदर से क्या कह रहा है, मैं तो पहले ही कह रहा हूं मुझे अच्छा नहीं लगता, बंद कर दो, क्यों लाते हो 50 रुपए लीटर का, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, मैं मुझे नखरे नहीं करने, बंद करो। मतलब वो पीता नहीं है, फिर भी ये उसको जबरदस्ती सुधारना चाहता है पिता। तो पीता तो है, फिर आधा इधर से गिरता है, आधा इधर से गिरता है, आधा ग्लास में छोड़ता है और कहता है कि भगवान करे दूध पीने के टाइम ये पिता कभी घर में ना मिले। तो पिता ने वास्तव में उसकी आदत को करेक्ट नहीं किया। और माताजी ऐसे करते 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 5-7 साल में उसको दूध पीने का हैबिचुअल बना देती है बच्चे को। फिर उसको दूध ना मिले तो मांगता है कि आज दूध नहीं है। तो माँ ने उसकी दूध ना पीने का जो दोष था उसको ठीक किया। लेकिन कैसे ठीक किया, बच्चे के साथ कनेक्ट होकर के। पहले उसने अपने आप को तपाया, अपने आप को चेंज किया, अपने आप को बच्चे के लेवल पर लेकर के आई। तो दोनों की भावनाएं जब कनेक्ट हुई, बच्चे की और माँ की, तब बच्चे की आदत सुधरी। बच्चे को ज्यादा कौन डांटता है, पिता की माँ? ज्यादा कौन डांटता है? माँ, क्योंकि माँ के पास ज्यादा रहता है ना, पिता तो कभी कभार मिलता है। माँ ने सबसे ज्यादा डांटा बच्चे को। लेकिन बच्चा जब घर छोड़ के बाहर निकलता है तो वो माँ की डांट से निकलता है कि पिता की डांट से? पिता ने एक ही दिन डांटा था और ये जीवन भर भूलेगा नहीं, घर ही छोड़ के भाग गया। इतना उसको पिंच हो गया पिता का डांटना। और माँ ने कितना डांटा था, क्योंकि वो डांटती तो थी लेकिन वो डांटती थी कनेक्ट होकर के। इसलिए माँ का डांटा हुआ याद ही नहीं है किसी को भी कि कभी माँ ने डांटा भी था। और बचपन में सबको बहुत डांट पड़ी है, पिटाई भी की है माँ ने, लेकिन वो कनेक्ट होकर के करती थी। इसलिए किसी का सुधार करना है तो पहले अपना सुधार करना होता है, पहले कनेक्ट होना होता है। ये किसकी निशानी है? ये ब्रह्मचर्य की निशानी। तो ये ब्रह्मचर्य कितना विराट है। ब्रह्मचर्य इतना ही नहीं है कि शादी नहीं की, घर को धारण करना, संतानों को धारण करना, बच्चों को धारण करना, ये कौन कर सकता है? जो ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचर्य की निशानी, क्योंकि यहाँ पर कहा सदाधार पृथ्वीम दिवम च। वो जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी मतलब संयमी, जिसका अपने ऊपर संयम है। अब पिता का अपने ऊपर ही संयम नहीं है, बच्चे को देखते गुस्सा कर रहा है तो बच्चे को क्या सुधारेगा? माँ का संयम है अपने ऊपर। वो 4 बार किचन में जाके दूध को गरम ठंडा ये वो, इस पात्र में नहीं, उस पात्र में नहीं, इस कप में पीऊंगा, इस गिलास में पीऊंगा। कितना संयम है माँ का, कितनी धैर्य की परीक्षा है। तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल है, वो नहीं झुंझला देती है, इसलिए वो बच्चे पे भी कंट्रोल करती है। अगर एक दिन माँ इधर उधर हो जाए ना तो बच्चा रोने लगेगा, बच्चा रुकेगा नहीं माँ के बिना। और यहाँ तक कि तीव्र वैराग्य था, फिर भी यहाँ आ गए गुरुकुल में, और यहाँ आने के बाद भी फिर माँ की याद आती है। और उस दिन जरूर आती है जिस दिन जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जाती है, कोई इधर उधर से डांट देता है, तब लगता है कि माँ होती तो आज पुचकार लेती। तो ये माँ ने इतना कंट्रोल आपके ऊपर कैसे कर लिया? अपने ऊपर संयम के कारण। ब्रह्मचर्य धारण कौन किसको कर सकता है, बात ये चल रही थी कि जो व्यक्ति अपने आप को धारण कर सकता है, जो अपने ऊपर संयम कर सकता है, जो अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम कर सकता है, अपने मन, अपने विचार, अपने भावों पर जो कंट्रोल कर सकता है, वो पूरे परिवार को कंट्रोल कर सकता है। और वो जो खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो तीनों लोगों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। तो ब्रह्मचारी कौन है? जो खुद पे कंट्रोल करे, जो खुद पे संयम करे। तो ये यम नियमों में जो चौथा नियम था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
ब्रह्मचर्य, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे थे। ये तो क्योंकि बहुत विराट है ब्रह्मचर्य की महिमा, तो अभी शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।